Before I request you for your keynote address, I request Shri S.K. Behra, Srimati Priyanka Behra and Shri Rajnikant Behra ji to kindly felicitate him on the stage. अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया अपने कीनोट एड्रेस के लिए पधारें। जी बिल्कुल। नमस्कार, जय जगन्नाथ। श्वेत श्याम की इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी जी, बड़ौदा के परम आदरणीय महारानी राधिका राजे जी, श्री जी लक्ष्यराज जी मेवाड़, महारानी निवृत्ति कुमारी जी, हमारे ढेंकानाल के परम आदरणीय अमरज्योति जी, युवरानी मिलाल देव जी, मेरे मित्र चौधरी जयंत सिंह जी की धर्मपत्नी आदरणीय चारू जी, आरएसबी के चेयरमैन आदरणीय आर.के. बेहरा जी, एस.के. बेहरा जी, तथा हम सबको इस कार्यक्रम में जोड़ने वाली आदरणीय प्रियंका बेहरा जी, यहाँ उपस्थित सभी कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी अतिथिगण, अन्य साथीगण, मैं सबसे पहले आरएसबी ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ, बेहरा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक अच्छा काम किया। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम की 4 ईस्टर्न स्टेट्स की समाज जीवन में सबसे नीचे पैदाने में बॉटम में रहने वाले कलाकारों को एकत्रित किया। वो गांव में अपने काम करते हैं, छोटे जगह पे अपने काम करते हैं, लेकिन बड़े काम करते हैं। आज के समय में इन सारे बड़े कामों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ले आके, और इस क्राफ्ट्स म्यूजियम अपने आप में एक आइडेंटिटी है। इस स्थान पे उनको आमंत्रित करके, हैंड होल्डिंग करके उनको ले आना, ये बहुत बड़ा। अभी आर.के. बेहरा जी, एस.के. बेहरा जी कह रहे थे हमारा CSR का एक कोर नहीं है, शायद आपकी मत को बदलना पड़ेगा, यही कोर हो जाएगा। प्रियंका की जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, भारत में भारत की सभ्यता को, भारत की परिचय को, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लंबे समय तक एक यूनिक आइडेंटिटी दिया है। उन्होंने सही कहा, कॉलोनियल पावर ने हमारी बुनकरों को, हमारी कारीगरों को, हमारी कलाकारों को असह्य होकर, ईर्ष्या करके, अगर ये ट्रेड कॉमर्स जो ग्लोबल था एक समय में, आखिर हम पूर्वी भारत से दुनिया के सभी इलाका में क्या लेके जाते थे? हम मछली नहीं लेके जाते थे, इक्कत ही लेके जाते थे, मूंगा सिल्क की ये टेक्सटाइल लेके जाते थे।
हमारे वहाँ कहा गया है कि माचिस की डिब्बी में एक साड़ी भी जा सकता था। मुसलिन इस प्रकार की फाइन आर्ट है। ये सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है, ये आर्ट ही है। हमारे आदरणीय महारानी निवृत्ति जी हमारी बेटी है, हमारी बलांगीर की जमा है। उन्हीं की इलाका में इतने फाइन आर्ट है, इतने फाइन आर्ट है, वो अपने आप में दुनिया को आकर्षित करने वाले एक कला था। आज ये सब को दोबारा पुनर्स्थापित करने की समय आई है। जब समाज की संभ्रांत इसके हाथ पकड़ेंगे तब ये आगे जा पाएगा। आरएसबी ने इसीलिए एक अच्छा प्रशंसनीय काम किया है इसको आगे ले आने के लिए, और एक अच्छा ब्रांड भी आपने सोचा है तंतुबाया। ये आने वाले दिनों में भारत की सामान्य घर की जो स्किल टेक्सटाइल वर्कफोर्स है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बने, उनके लिए एक ब्रांड बने, उनके लिए एक डिजिटल दुनिया लेके आए। इसी में से ई कॉमर्स हो, इसी में से नया डिजाइन बन पाए, और हम फिर एक बार आज ट्रेड कॉमर्स के लिए बहुत फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें अवसर देती है नई कल्पना को सृजन करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए। मैं मानता हूं आज की इस पहल उस दिशा में, पूर्वोदय की उस दिशा में, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 तब हो पाएगा जब पूर्वोदय होगा। इस बार भी बीते बजट में और इस बार बजट में भी पूर्वोदय के बारे में और विशेष करके टेक्सटाइल के बारे में बहुत महत्व दिया गया है। इसमें आरएसबी की इनिशिएटिव निश्चित रूप में एक कदम आगे जाएगा। मैं एक प्रकार से बेहरा परिवार की हिस्सा हूँ, उड़ीसा का हिस्सा हूँ। आज देखो सुखद संजोग देखिए, इसमें अतिथि 2 लोग हैं। हमारे लक्ष्यराज जी अतिथि हैं और बड़ौदा की महारानी साहब अतिथि हैं, बाकी सब उड़िया लोग हैं। हमारे निवृत्ति जी उड़ीसा के हैं, हमारा ढेंकानाल की दोनों, और मैं ढेंकानाल का ही हूँ, और मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आप एक बार ढेंकानाल आइए। हमारे मीनाल जी ने, अमरज्योति ज्योति जी ने अपने पैलेस को अपने आप में एक म्यूजियम और एक अच्छा हेरिटेज पॉइंट बनाया है। आप सबको हम उड़ीसा की ओर से एक बार, महाप्रभु जगन्नाथ जी की ओर से एक बार आभार प्रकट करते हैं। इस मुहिम में जुड़ने के लिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रियंका को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम को आगे लेने के लिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।